आज हम स्टडी करेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की डी हेलोजिनेशन किस तरह से की जाती है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एग्जांपल लिख लेता हूँ कि जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम्स अटैच हों तो उसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इस तरह से एक्स लिख लिया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से मैं लिख लूँगा, और इसी तरह से फंस गया मैं यहाँ पे CH2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक R लिख लेता हूँ। R जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास है जी विसिनल डाइहैलाइड। इसकी डीहेलोजिनेशन हमने करनी है। किस तरह से डीहेलोजिनेशन होगी कि हम इसको रिएक्ट करवाते हैं जी जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जिंक डस्ट, और DUST डस्ट में यहाँ लिख लूँगा। डस्ट के मीनिंग ये है कि फाइन पाउडर्ड फॉर्म में जो जिंक होगी उसे हम कहेंगे कि जिंक डस्ट। ठीक हो गया। और इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जी मिथेनॉल, एनहाइड्रस मिथेनॉल, यानी उसमें जो है वो वाटर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, एनहाइड्रस मिथेनॉल CH3OH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लूँगा, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी RCH, इसी तरह डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, अल्कीन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी, अल्कीन, और प्लस जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ZnX2। ठीक है जी, दो हेलोजन के एटम जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये तो हमने एक जनरल सा रिएक्शन देखा। अभी हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ, CH, इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH3। इधर हम लिख लेंगे Br, इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख लूँगा Br। ठीक है, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिलता है। यहाँ से करें तो यहाँ से भी ब्रोमीन को 2 नंबर मिलता है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 2 3। हम इसको इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे कि ब्रोमीन का नाम जो पहले मेंशन करेंगे हम लिखेंगे 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, 4 हैं, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। बिल्कुल वही रिएक्शन कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिंक डस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करेंगे, और सॉल्वेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं मिथेनॉल को। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख लूँगा कि हमारे पास इथीन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, सॉरी अल्कीन प्रिपेयर होगी। और वो अल्कीन क्या होंगे जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि बिल्कुल इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बल्कि इसको, तो मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दो ब्रोमीन के एटम यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस मैं यहाँ लिख लूँगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड भी जो है हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई जी, हमारे पास आ गया जी 2 ब्यूटीन। इसकी हम नेमिंग कर सकते हैं 1 2, पोजीशन 2 पे जो है वो डबल बॉन्ड है, और 3 4, टोटल 4 कार्बन है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 ब्यूटीन। मैं यहाँ इसका नाम लिख लेता हूँ, 2 ब्यूटीन मैंने ये लिख लिया। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। फर्स्ट किया मैं इसी का मैकेनिज्म लिखूँ, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का जो रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ, तो इस तरह से होगा C, और यहाँ पे मैं Br एक इस तरह से लिखूंगा, हाइड्रोजन, इसी तरह से फिर कार्बन हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हमारे पास आ गया जी 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्या होगा, जिंक क्या है जी, मेटल है, और मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देती हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन देगा जी इस ब्रोमीन को। ठीक है, ब्रोमीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर देगा यहाँ पे, जिसके नतीजे में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये वाला जो ब्रोमीन का एटम है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट हमारे पास अब क्या आ जाएगी जी, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3 CH और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी 2 ब्यूटीन और प्लस जो है ये जिंक और 2 ब्रोमीन जब यहाँ से निकलेंगे तो ZnBr2 ZnBr2। ठीक हो गया। तो चूंकि इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ब्रोमीन पे ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है जी -1 और जिंक पे कौन सा चार्ज होगा इस केस में +2। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, इसको +2 चार्ज, 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। ठीक है, तो ZnBr2, तो इसको हम इस तरह से भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो है इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, और ये हमने देखा कि जिंक डस्ट किसे कहते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में जो जिंक होती है। और हमने यहाँ पे देखा कि सॉल्वेंट हमने कौन सा यूज़ किया, एनहाइड्रस जो है वो एनहाइड्रस मिथेनॉल जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया और उसके अलावा इसको जो है वो हीट भी हम करते हैं।